नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कल महागठबंधन की बैठक हुई थी और इस बैठक में तेजस्वी यादव ने बड़ी शर्त जो है वो रख दी है और 135 सीटों पर आरजेडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने इस बैठक में साफ तौर पे कह दिया है कि हम 135 सीट से एक भी सीट कम नहीं लेंगे। और ये इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकल रही है। आप सबने देखा कि किस तरीके से बैठक में लगभग 2 घंटे देरी से तेजस्वी यादव पहुंचते हैं और उसके बाद ये बैठक की शुरुआत होती है, लेकिन बैठक आधे घंटे के अंदर ही समाप्त हो जाती है। और इस बैठक में साफ तौर पे तेजस्वी यादव ने 135 सीटों का डिमांड जो है वो राजद के लिए कर दिया है। इसके बाद में कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव के सामने एक शर्त रखी थी कि अगर आप 135 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो ठीक है, लेकिन बिहार में आपको कन्हैया कुमार को आगे करना होगा। यानी कि कांग्रेस ने सीएम कुर्सी के लिए कन्हैया कुमार का नाम का प्रस्ताव जो है इस बैठक में रखी थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने सब कुछ साफ कर दिया कि कन्हैया कुमार का नाम को तेजस्वी यादव खारिज करते हुए साफ तौर पे कह दिए कि किसी भी कीमत पर कन्हैया कुमार का नाम आगे नहीं किया जाएगा। और यही कारण रहा कि बैठक समाप्त आधे घंटे के अंदर ही हो गई और मीडिया को जब जवाब देने की पारी आई उस समय कृष्णा अलवरुम का जो चेहरा था वो अपने आप में सब कुछ बयां कर रहा था कि बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकला है। अगर तेजस्वी यादव 135 सीट पर चुनाव लड़ते हैं तो महागठबंधन में और जो घटक दल है उनका क्या होगा। एक तरफ वीआईपी है, दूसरी तरफ खुद कांग्रेस है और लेफ्ट की 3 पार्टियां हैं। वैसे में सीट बंटवारे का जो पेच है वो पूरी तरीके से अब फंस चुका है। सीएम चेहरे को लेकर भी महागठबंधन में पेच जो है लगातार फंसता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार का प्रस्ताव जो है सीएम चेहरे के लिए रखा है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने खारिज करते हुए अपना ही नाम जो है रख दिया है सीएम चेहरे के लिए। और ये सब कुछ जानकारी जो है हमारे सूत्रों के द्वारा मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और आप सबने देखा होगा कि जब इस बैठक की समाप्ति के बाद मीडिया को सवालों का जवाब दिया जा रहा था, उस वक्त जब मीडिया ने उनसे पूछा कि बैठक का क्या कुछ नतीजा निकला है, कितनी सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे, सीएम फेस कौन होगा, तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा था कि समझदार को इशारा काफी होता है। समझदार समझ चुके हैं कि सीएम चेहरा कौन है, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ऐसे भाषा जो है उस वक्त तेजस्वी यादव इस्तेमाल कर रहे थे और कांग्रेस नेताओं की जो उतरी हुई चेहरे थे वो साफ तौर पे बयां कर रहे थे कि अब तेजस्वी यादव अपना अलग रुख रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने 135 सीटों का डिमांड जो है कांग्रेस को सामने रख दी है और साफ तौर पे कहा है कि 135 सीटों से एक भी सीट कम जो है कांग्रेस तेजस्वी यादव जो है यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, जिससे कांग्रेस नाराज चल रही है। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सीटों का जो फॉर्मूला है उसे भी जल्द से जल्द जो पेचे हैं उसे निकाल ली जाएगी, सीट बंट जाएगी, सीएम चेहरा कौन होगा इसका भी जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा। लेकिन महागठबंधन में इस वक्त सब कुछ ठीक नहीं है। महागठबंधन में कांग्रेस 70 सीट मांग रही है, तो वहीं पर तेजस्वी यादव ने 135 सीटों का डिमांड रखकर महागठबंधन की हलचल जो है उसे और तेज कर दी है। कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार का नाम का प्रस्ताव तो गया, लेकिन खारिज कर दिया गया है तेजस्वी यादव की ओर से। मुकेश सहनी भी इसी पार्टी में है। मुकेश सहनी को कितनी सीट मिलेगी, ऐसे में उन्हें भी
चिंता जरूर सता रहा होगा। तो लेफ्ट की पार्टियां भी है जो लगातार सीट को बढ़ाकर मांग रही है। तो कांग्रेस 70 सीट से एक भी सीट कम नहीं ले रही है। वैसे में पेच पूरी तरीके से फंसी हुई है। अब इसे अगली बैठक में बताया जा रहा है कि सुलझाया जाएगा और अगली बैठक जो है 4 मई को एक बार फिर से होने वाली है। 4 मई को महागठबंधन की तीसरी और बड़ी बैठक जो है पटना में ही होगी और इस बैठक में सब कुछ साफ कर लिया जाएगा। ये बड़ा बयान जो है निकलकर सामने आया है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।